हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मेरे पास समय बहुत कम है। मैं 4 घंटे में आपको पूरा संगम, पूरा प्रयागराज कैसे घूमते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कहां पर कितना पैसा देना है, कहां कहां दर्शन करना है, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अभी मैं आ चुका हूँ प्रयागराज जंक्शन पे, और प्रयागराज जंक्शन से 11 बज रहे हैं और शाम को 4 बजे मेरी जॉब है। सबसे पहले आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको प्रयागराज जंक्शन उतर जाना है, और प्रयागराज जंक्शन से आपको गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 से बाहर होना है। यहाँ से आपको संगम कैसे जाना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये है एग्जिट पॉइंट जहाँ से लोग एग्जिट होते हैं, और अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। ये है गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। देखिए, अगर शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो 30 रुपीज़ चार्जेस है सुंगी के और 40 रुपीज़ संगम के, जो कि संगम घाट तक गाड़ी नहीं जाएगी। 1 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ेगा, कोई भी यात्री हो। अगर कोई प्राइवेट अपना बुक करता है तो कितने रुपए हैं? प्राइवेट अगर बुक करके जाते हैं तो 300 रुपये संगम का है, और प्लस अगर किसी खालसा में जाना चाहते हैं, किसी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जैसा सेक्टर जितनी दूरी उतना पैसा तय होगा। 300 से लेकर के 600-700 रुपये तक है सेक्टर का भाड़ा। वैसे मैं रहता हूँ सिविल लाइन में, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन, और मैं यहाँ से चलूँगा चुंगी, क्योंकि यहाँ से संगम के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, इसीलिए चुंगी चलेंगे। और चुंगी से संगम की दूरी है वो सिर्फ 1 किलोमीटर। तो अब चलते हैं हम चुंगी, और चुंगी पहुँचकर आपको दिखाते हैं। गाड़ी वाले जो दादा थे वो लाके हमको यहाँ पर उतार दिए हैं, और यहाँ से अब जो हनुमान मंदिर है वो मान के चलो कि 500 मीटर दूर है। तो यहाँ से अब हमारी यात्रा जो है वो पैदल होगी, और चलते हैं बाबा आपको संगम का टूर कराते हैं और हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। तो हनुमान मंदिर पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर पूछ लेना है जगदीश मंदिर किधर है। जगदीश मंदिर से हनुमान मंदिर की जो दूरी है वो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो ये है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं जगदीश का टेम्पल, जगन्नाथ जी का टेम्पल है ये। तो आप इधर से आए और इस साइड में आपको जाना है संगम की तरफ, और यहाँ पर निकासी गेट है हनुमान जी का। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले संगम की तरफ। तो मैं अभी आ चुका हूँ संगम घाट पर, और संगम घाट पर आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्नान करने के लिए आए हैं, और संगम घाट पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए प्रॉपरली यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। तो जो भी यहाँ पर महिलाएँ आती हैं, स्नान करती हैं, ये जो आपके लिए बनाया गया है, आप वहाँ पर अपने कपड़े को चेंज कर सकते हैं। संगम घाट पर देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग स्नान कर चुके हैं वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर धूप का मज़ा ले रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर बाथिंग कर रहे हैं। तो आप ये जो पूरा क्राउड देख रहे हैं चारों तरफ, ये संगम का है। जब भी आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो आपको क्या करना है, नाव में बैठकर संगम में जाके दर्शन करना है, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम होता है। और इसके लिए आपको सबसे पहले, आप नाव में आते हैं तो पहले ये लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि सेफ्टी जो है वो कंपलसरी है, सेफ्टी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको इनको जो है घाट पर 120 रुपये पे करना पड़ेगा, और 120 रुपये पे करने के बाद आपको ये पूरा संगम इस तरह से घुमा देंगे, और संगम में ये करीब 20 मिनट तक आपको घुमाएंगे, और 20 मिनट के बाद आप फिर से उतर के जा सकते हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय जय। करके स्नान कर सकते हैं। आप ये जो नाव चलाते हैं यहाँ पर कब से चला रहे हैं? यहाँ हम लोग 12 महीना चलाते हैं।
12 महीनों आपका बिजनेस यही है, आप यहीं पर नाव चलाते हो हाँ, ना? यहीं पे चलाते हैं ना। ठीक है। तो महाकुंभ का जो शाही स्नान है वो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। तो आप जो ये गंगा यमुना सरस्वती का संगम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, प्रभु श्री राम अयोध्या से चलकर सबसे पहले आए थे प्रयागराज। प्रयागराज में यहाँ पर आकर दोनों भाई और माता सीता जी ने यहाँ पर स्नान किया था संगम में, और संगम में स्नान करने के बाद वो यहाँ से चित्रकूट चले गए थे। सृष्टि की रचना और शक्ति प्राप्त करने के लिए यहीं पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ और तपस्या किया था। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने भी यहीं पर तपस्या की थी। यहीं पर स्नान करके भगवान शंकर ने त्रिपुर राक्षस का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। और यही गंगा यमुना वो संगम है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य का, ज्ञान का पाठ पढ़ाया था। 1 महीना रोज हम संगम में स्नान करें। तो आप यहीं पे 1 महीना रहेंगे और रोज स्नान करेंगे? हाँ, और 1 महीना स्नान करेंगे, और स्नान के बाद क्या, सरलता सहजता का भाव हो। यही कुंभ का सार है। यह जो महाकुंभ है ना, 12 बरस पर लगा है, तो इसका अर्थ है कि 12 दिन तक राक्षस और देवताओं में युद्ध चला। विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में अमृत बांटे थे, तो यह अमृत जो छीन लिया तो गिरा कहाँ, 4 जगह भारत में, विश्व में कहीं नहीं, और 8 जगह देवलोक में। यह जो 12 दिन का युद्ध चला देवलोक का, यह पृथ्वी पर का 12 बरस हो जाता है। तो 12 बरस में यह महाकुंभ लगता है। गंगा जी में स्नान करने के बाद काफ़ी सारे लोग गंगा जल को लेके डिब्बे में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक आपको इस तरह से डिब्बे मिल जाएंगे, जिसमें आप गंगा जल भरकर अपने घर को लेके जा सकते हैं। संगम का सारा कुछ कवर करने के बाद संगम से आपको पैदल आना है, और पैदल आपको करीब 100 मीटर आना है। ये जो रास्ता आता है संगम की तरफ से आता है, और संगम की तरफ से आने के बाद आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं अकबर फोर्ट, जिसे पहले इसे अकबर फोर्ट के नाम से जाना जाता था, अब इसे प्रयागराज फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आपको इसके अंदर दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा एक फोर्ट है। अगर आप आगरा किला गए हैं या फिर लाल किला गए हैं, सेम उसी तरह इसकी भी बिल्डिंगें उतनी ही ऊंची हैं। है ये अक्षय वट ब्रिज, जिसका नाम व्यास जी ने रखा था। यहाँ पर ये समुद्र मंथन दिखाया गया है, जहाँ पर भगवान विष्णु ने कछुआ बनकर मंदार पर्वत के नीचे आए थे, ताकि ये मंदार पर्वत डूब ना सके। ये 2 पुल जब पुल रही ऊपर आकर दीपक जलाना तो उधर किनारे डले। पतालपुरी मंदिर में अंदर जाने से पहले यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु श्री राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी का यहाँ पर एक मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सतयुग है। सतयुग 17,28,000। ये त्रेता युग है, और ये द्वापर युग है, और ये कलयुग है।
4 युग का अजर अमर वट वृक्ष है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। जब भगवान श्री राम जी को त्रेता युग में 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, उस समय भगवान श्री राम माता सीता के साथ इसी अक्षय वट वृक्ष में जल फूल चढ़ाए, पूजन और विश्राम किए। वन के पश्चात ही अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किए। पहला पिंडदान इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे प्रयागराज में किए, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब राजा दशरथ जी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। द्वापर युग में श्री हरि विष्णु जी कृष्ण अवतार लेकर के इसी अक्षय वट के पत्ते पे बाल रूप में शयन करते हुए दिखाई पड़े। इसके गवाह बने मार्कंडेय ऋषि महाराज। उस समय मार्कंडेय ऋषि महाराज इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कुछ इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे 5 पांडव आए, कुछ दिन छिप कर रहे, पूजा अर्चना किए। कलयुग में हम आ पाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। अपने हिंदू धर्म में सनातन से इसी वट वृक्ष की पूजा होती आ रही है। हर एक युग में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग। रामायण, भागवत गीता में किसी भी चीज में आप देखेंगे तो वट वृक्ष का वर्णन जरूर आपको मिलेगा। एक बार प्रेस बोलिए अक्षय वट नाथ की जय, रामचंद्र की जय, ये सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अक्षय वट वृक्ष में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे पंडित जी टीका लगाते हैं, तो आप इनसे टीका जरूर लगवा लें। तो हर बार अक्षय वट वृक्ष के बारे में मैं खुद आपको एक्सप्लेन करता था, लेकिन आज पंडित जी से मैंने आपको सारा इसका जो इतिहास है वो मैंने आपको सुनवा दिया है। हर बार की वीडियो में क्या होता था कि प्रयागराज फोर्ट में, अकबर फोर्ट घूमने के बाद, अक्षय वट वृक्ष घूमने के बाद, पतालपुरी मंदिर घूमने के बाद हम बाहर एग्जिट हो जाते थे। लेकिन आज यहाँ पर एक नया ओपन किया गया है सरस्वती कूप, जो कि इसी अकबर फोर्ट में, प्रयागराज फोर्ट के अंदर ही है। तो आप इसको मिस मत करना, यहाँ पर भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ दिखता है। तो चलिए एक इसका सिनेमैटिक वीडियो देखते हैं। और यहीं पर आप एक इस तरह से कुआं देख सकते हैं, इसीलिए इसको सरस्वती कूप बोला जाता है। अभी बड़े हनुमान जी में हमारा दर्शन हो चुका है। जो मंदिर है वो सुबह 5:30 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक खुलता है और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुलता है। तो अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो आपका दर्शन हो जाएगा। इस पॉइंट से आप एग्जिट हो सकते हैं। एक बार मैं आपको सब कुछ रिपीट कर देता हूँ। पहले मैं आया रेलवे स्टेशन से संगम आया, फिर मैं गया अकबर फोर्ट घूमने, फिर वहाँ पे अक्षय वट का वृक्ष देखा और उसके बाद सरस्वती कूप देखा और उसको देखने के बाद बड़े हनुमान जी का मंदिर में आके दर्शन कर लिया। और यहाँ से अब चलते हैं किसी और पॉइंट पर। अगर आप 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में आते हैं तो ये जो टूरिस्ट प्लेसेस मैंने आज आपको दिखाए हैं, अभी तक जो दिखाए हैं, सिर्फ आप उस दिनों आओगे तो इतना ही आपको घूमना है, क्योंकि उन दिनों में यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड रहेगा, इतना ज़्यादा भीड़ रहेगा कि आप कोई और टूरिस्ट प्लेसेस पे नहीं जा पाओगे। आप लोग कहाँ से आए हो? आजमगढ़ से आए हो? जौनपुर से? आप लोकल हो? रेलवे स्टेशन से संगम आने और संगम से रेलवे स्टेशन जाने, इन सब के बीच में एक पॉइंट आता है चुंगी। चुंगी यहाँ का मेन पॉइंट है और इस नाम को आपको हमेशा याद कर लेना है। रेलवे स्टेशन से चुंगी आएंगे तब भी 20 रुपीज़ और संगम से अगर चुंगी जाएंगे तब भी 20 रुपीज़। हर बार आपको 20 रुपीज़ देना है। तो अभी यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम ऑटो में बैठ गए हैं और चलते हैं अब चुंगी पर।
तो इन सब वीडियो को घूमने के बाद आज हम एक रैली में आ चुके हैं और वो रैली भी आपको इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये रैली उन लोगों के लिए है जो लोग प्रयागराज नहीं आना चाहते। इतना बड़ा महाकुंभ है और इस महाकुंभ में भी वो रैली में नहीं शामिल होना चाहते। यहाँ पर देश विदेश के, अमेरिका से लोग आते हैं इस रैली में देखने के लिए, शामिल होने के लिए। आज जो रैली की क्लिप है वो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये जो है एरिया पूरा चुंगी का है और चुंगी एरिया में आप देख सकते हैं ये। अगर आप लोग अपना होटल बुक करना चाहते हैं तो आप दारागंज में बुक कर सकते हैं या फिर चुंगी में बुक कर सकते हैं। चुंगी और दारागंज यहाँ का मेन पॉइंट है और यहाँ से जो संगम की दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो आप रेलवे स्टेशन पे होटल ना लेके आप चुंगी या फिर दारागंज में अपना कहीं भी होटल ढूंढ सकते हैं। तो एक पेशवाई निकलने से देखो ट्रैफिक में कितना इशू होता है। अलाउ करें तुरंत निकल जाए। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये है अलोप शंकरी देवी टेम्पल और ये पड़ता है चुंगी के पास। चुंगी जो फ्लाईओवर है वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो आप संगम से एक मैंने ऑटो लिया, उस ऑटो से आया यहाँ पर चुंगी पे और चुंगी से अब मैं चल रहा हूँ अलोप शंकरी देवी टेम्पल। तो चलिए अब आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। तो अभी हम चलते हैं राजा दक्ष की पुत्री कैलाशवासिनी माता सती के टेंपल में और टेंपल के अंदर जाने का रास्ता इस तरह से है। तो भगवान शिव की पत्नी माता सती का यहाँ पे दाहिना अंग गिरा था और वो गिरने की वजह से यहाँ पर विलुप्त हो गया था, अलोप हो गया था, गायब हो गया था। इसलिए इसे अलोप शंकरी देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये शक्तिपीठ में से आता है। तो अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए आपका 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, आराम से दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर माता जी का एक झूला है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को मैं सुबह 11 बजे स्टार्ट किया था और शाम को 4 बजने वाले हैं। आपको पता है 4 बजे से मेरी नौकरी है और अब मैं अपनी नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नाइट में जॉब करता हूँ। अगर ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और इस वीडियो को देखने से अगर आपको 10% भी ऐसा लगता है कि आपको जानकारी मिल गई है तो आप हमारे YouTube चैनल आमारा ब्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।